नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और एक महामारी विशेषज्ञ। मैं काफ़ी साल आर्म फोर्सेस में था, एपिडेमियोलॉजी जो महामारी, और फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने काफ़ी काम किया। लोगों को वर्कशॉप वगैरह लेता था रिसर्च मेथोडोलॉजी में। और अभी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी काफ़ी डॉक्टर्स को मैं ट्रेन करता हूँ। तो हमने एक बार पहले बात किया था कि अभी जो काफ़ी चर्चा चल रहा है कि अभी जो राइजिंग केसेस हो रहे हैं सडन डेथ के यंग पीपल में। और अभी आज के मैं 2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में कि मैसूर में मैसूरू में भी न्यूरोलॉजिस्ट जो आपके मस्तिष्क के ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, उन लोग काफ़ी देख रहे हैं केसेस ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स। खून के धब्बे ब्रेन में आ जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, पार्किंसनिज्म के केसेस बढ़ गए हैं। और भी जो डिमेंशिया है, एल्जीमर जिसको कहते हैं, याददाश्त चले जा रहे हैं। और ये उन लोग को चिंता ये है कि काफ़ी यंग लोगों में भी दिखाई दे रहा है जो कि ज़्यादा एज में होता है। तो ये वो कोविड के महामारी के बाद ये सब उनको नज़र आ रहे हैं। और कोविड के बाद आप जो डेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सडन डेथ वगैरह भी ज़्यादा बता रहे हैं। इसके अलावा अभी कई जगह से रिपोर्ट आ रहे हैं, और एक नाम मैं मेंशन करूंगा, आप लोग नोट करके गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ये एक वन ऑफ द वर्ल्ड के लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट है जिनका नाम है एंगस, ANGUS, डल्ग, DALGLEISH, डल्गलिश। अभी ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने स्पेलिंग बताया, एंगस डल्गलिश, DALGLEISH। ये काफ़ी सालों का इनका एक्सपीरियंस है, 50 साल के ऊपर इनका एक्सपीरियंस है। और ये इंग्लैंड के कैंसर स्पेशलिस्ट है। काफ़ी एज है इनका, 75 ईयर्स, पर अभी भी काफ़ी एक्टिव है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह है, एमेरिटस, और इतने सीनियर पोजीशन में है कि अपना विचार खुल के बोल सकते हैं। क्योंकि ये पूरा ग्लोबल फिनोमेना है इस महामारी में, और महामारी के बाद कोई भी चीज़ का खुल के कोई बात नहीं कर रहा है। जो भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, एक तो उनकी मजबूरी है, दूसरी है उनको मजबूरी है उनकी, और कुछ नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मजबूरी, काफ़ी प्रेशर है। अभी पिछले हफ्ते ही मेरा एक मुलाकात हुआ था सीनियर गवर्नमेंट साइंटिस्ट के साथ। वो सर्विस में है अभी, काफ़ी सीनियर पोजीशन में। तो वो मेरे को कह रहा था कि आप तो बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, आप अपना बात खुल के कह सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं खुल के कह सकते हैं। तो ऐसे प्रोफेसर एंगस डगलिस जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, मैं इनका बात क्यों जिक्र किया, इनका इसलिए जिक्र किया कि ये काफ़ी दिनों से बता रहा है कि ये अपने प्रैक्टिस में, महामारी के बाद 2-3 साल से ये अपने प्रैक्टिस में, ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, और ये बोल रहे हैं कि इतने केसेस बढ़ गए कैंसर के, जो कैंसर की दब गए थे, इनके इतने पेशेंट्स थे जो कि बिल्कुल कैंसर एक प्रकार से क्योर लग रहा था उनको, रिमिशन में चले, सडनली स्पाइक हो गया। और कई न्यू कैंसर्स ये देख रहे हैं जिसको कि ये टर्बो कैंसर कहते हैं। टर्बो मतलब फास्ट ग्रोइंग, टर्बो कैंसर। तो कैंसर केसेस बढ़ रहा है इनके प्रैक्टिस में। तो इन्होंने काफ़ी चिंता प्रकट किया है। और इनका ये कैंसर का और हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी है, जो बचाव शक्ति का काफ़ी काफ़ी अच्छा संबंध है। जितना हमारा इम्यूनिटी के साथ कैंसर का भी काफ़ी कोरिलेशन है। तो इनका कहना है कि ये ज़्यादा टीके या ज़्यादा बूस्टर से इम्यून मैकेनिज्म में सप्रेशन होता है, और हो सकता है इसमें जांच और होना चाहिए। मतलब जो भी जिम्मेदार साइंटिस्ट होता है वो खाली सिग्नल देता है, तो ये भी सिग्नल दे रहे हैं कि भाई ये केसेस बढ़ रहे हैं, इसका जांच होना चाहिए। इनके आप अगर गूगल सर्च करोगे तो इनके लेख भी मिलेंगे जहाँ पे इन्होंने कहा है। ऐसे ही अभी जैसे हमारे देश से भी कहीं कहीं से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं। अभी जैसे ब्रेन के केसेस
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पार्किंसोनिज्म, स्ट्रोक, और ये सब इम्पोर्टेंट है। और अभी उन्होंने जैसे कर्नाटका में अभी कुछ दिन पहले उनके चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि भाई ऐसे हार्ट अटैक हो रहा है, इसका जांच होना चाहिए, और उसका रजिस्ट्री कर दिया है। हार्ट अटैक का रजिस्ट्री कर दिया उन्होंने। रजिस्ट्री मतलब जितने हार्ट अटैक केसेस हैं उनका पूरा रिकॉर्ड होगा, उनको फॉलोअप होगा, उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, पता चलेगा, कैच होगा जैसे बिस्नी। और अभी ये कह रहे हैं जो मैसूर के डॉक्टर्स हैं, ये कह रहे हैं कि इसके रजिस्ट्री होना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रजिस्टर होना चाहिए। अभी कल कोई कैंसर स्पेशलिस्ट आएगा, वो बोलेगा उसको कैंसर के तो है कई रजिस्ट्रीज वगैरह। पर ये बात यह है कि अभी कोई भी चीज़ को हम तो, क्या है, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर इसका अगर दुष्प्रभाव के आपको जांच करना है तो बहुत ही बड़ा ये एक प्रकार से प्रेशर है इसमें कि इसका तो कुछ गवर्नमेंट सर्विस में हमने देखा है। हमने अपने सिविल गवर्नमेंट है, आर्मी में फिर भी डेटा छुपता नहीं है क्योंकि ट्रुप्स रहते हैं। पर सिविल में हमने ऐसे एरियाज में काम किया है, हेविली मलेरिया इन्फेस्टेड एरिया में काम किया है, ट्राइबल एरिया में। वहाँ हमारा सिविल के साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता था, सिविल डॉक्टर्स के साथ, सिविल हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ, और हमारे आर्मी के ट्रूप्स थे। और मलेरिया केसेस काफ़ी होते थे वहाँ। सिविल में तो हमने वहाँ रिसर्च चालू किया, हमने ट्रूप्स में और सिविलियन एरिया को भी। और बहुत ज़्यादा हम मलेरिया फिर हमने देखा। फिर हमने जब बात किया गवर्नमेंट के जो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स थे ट्राइबल एरिया इंटीरियर में, तो हमने बोला इतने केसेस हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब, हम अगर इतने केसेस दिखाएंगे यहाँ पे मलेरिया हो रहा है तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये उनके वर्ड्स थे। आप अपना करो, आर्मी का करो, आप जो करना करो, पर हमारे को हम नहीं रिपोर्ट कर सकते। इतना अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो हमारा सब नौकरी चला जाएगा, हम सस्पेंड। तो ये एक प्रकार से एक प्रेशर रहता है हमारे। सो साइंटिफिक टेम्पर नहीं है गवर्नमेंट सर्विस में या गवर्नमेंट अधिकारियों में। वो ऐसे ही टॉप डाउन अप्रोच है, नीचे वाले को ब्लेम करो, ये ब्लेम करो। और यहाँ तक कि ये आपने महामारी में भी देखा था कि डाउन टू दी पीपल मासेस तक की केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब आप मास्क नहीं लगा रहे, आप लॉकडाउन तोड़ रहे। ये नहीं बताएंगे कि इससे नहीं रुकेगा, ये साइंस साइंस को भूल जाते हैं। और ये सरकारी जितने भी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ है, मैल को कारपेट के नीचे दबाते जाओ, दबाते जाओ, जब तक एकदम पानी सिर के ऊपर ना आ जाता। तो इससे क्या होता है, काफ़ी बीमारियां दबी रह जाती है। फिर कई लोग जानलेवा भी हो जाता है, कई लोग भुगतते हैं, पर वो छुपाया जाता है। मैं तो, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर टीके का दुष्प्रभाव तो बहुत बड़ा, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, तो कोई भी कोशिश नहीं रहेगा इसके बारे में ज़्यादा जांच करने का। पर मैंने बोला छोटा छोटा चीज है, मलेरिया केसेस बढ़ गए या कहीं कुछ कॉलेरा, उसका भी फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, इसको कैसे दबाया जाए। अपना पर्सनल मैं काफ़ी साल काम किया है पब्लिक हेल्थ में, और मैं जो मिलिट्री का हेल्थ ऑफिसर था, मेरा कांटेक्ट सिविल के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के साथ भी होते थे, क्योंकि मिलिट्री एरिया सिविल एरिया के साथ हमारा संपर्क रहता है। बीमारी का कोई बाउंड्री नहीं रहता, तो साथ मिल के हम लोग कई बार काम करना पड़ता है। तो हमारा जो तजुर्बा है वो यह है कि ओवरऑल छुपाने का ये रहता है। पर कुछ कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है, प्रोफेसर एंगस डलवीस ने बोला है, फिर ऐसा। तो अभी मैं, फिर अभी जैसे आपको बारे में हमने पहले बात किया कि एक आईसीएमआर का स्टडी कर दिया कि 600 लोग लिए जो कि सडन डेथ हो गया और 2000 कंट्रोल, और बोल रहे कि देखिए इसमें तो कोई कोरिलेशन ऐसे नहीं मिलेगा। हमने ये भी दिया था कि अगर लाखों में या हजारों में 4-5 केस होते, आपका 600 में एक भी केस नहीं आएगा, आएगा भी तो 4-5 आएगा, उसका कोई आप नतीजा नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके सिलसिले में मैं एक स्टडी बताऊंगा, किस टाइप का स्टडी होना चाहिए। और अगर हमको सही में पता करना है, सही में पता करना है कि टीके का फायदा है, टीके का कोई दुष्प्रभाव है, और टीके का बेनिफिट है, तो हमको किस टाइप का स्टडी करना है और कितना सैंपल साइज होना है। बहुत हमने तो कहा था पूरा, अभी पूरा कोई लो, पूरा का पूरा पॉपुलेशन लेना पड़ेगा, लाखों का सैंपल लेना है, क्योंकि रेयर इवेंट्स है। तो रेयर इवेंट्स, लाखों में रेयर इवेंट्स है, पर हमारा 140 के प्रोपोर्शन में अगर लाखों में भी 10 को होता, 5 को होता, हजारों में भी एक को होता, तो वो 140 करोड़ में
3-4 लाख लोगों को सीरियस, या 5 लाख तक को सीरियस साइड इफेक्ट या मौतें भी हो सकती है इंक्लूडिंग, क्योंकि जितना बड़ा पॉपुलेशन है, अगर रेयर साइड इफेक्ट भी, टोटल नंबर्स उसके 4-5 लाख हो जाएंगे, जितने कि शायद कोविड से भी नहीं गए होंगे जान। तो ये इसके लिए जो स्टडी मैं एक बताऊंगा, आज ही किसी ने बात हुआ, हमारा यूएचओ का, जैसे आपको मालूम है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे और भी डॉक्टर्स है, डेटा साइंटिस्ट है, तो किसी एक ने जिक्र किया कि ये कोई स्टडी याद था उनको कि अभी जैसे एक बात चल रहा है, क्या बात चल रहा है कि हार्ट अटैक्स तो कोविड वायरस से होता है, कोविड-19 का लॉन्ग कोविड से होता है, लॉन्ग कोविड से वो, तो वो क्या ऐसे अगर बात बोलेंगे लॉन्ग कोविड से हार्ट अटैक होता, लॉन्ग कोविड से कैंसर होता, लॉन्ग कोविड से स्ट्रोक होता है, तो क्या होगा कि अगर शायद टीके का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ है कि नहीं है, अगर होगा भी टीके का दुष्प्रभाव तो वो दब जाएगा। तो उसके लिए जो ऑनेस्ट रिसर्च, ऑनेस्ट कैसे होना चाहिए वो मैं बताता हूँ, जो कि इजराइल से स्टडीज आए। इजराइल से पहले भी ऑनेस्ट रिसर्च आया था, जो बताया था कि 13 से 26-27 गुना ज़्यादा प्रोटेक्शन है आफ्टर रिकवरी कंपेयर टू वैक्सीन। पहले था ना कि आप बीमारी से रिकवर कर गए, नेचुरल इन्फेक्शन हो गया आपको, उसके बाद भी आपको टीका लेना है, ऐसा कभी हाइब्रिड इम्यूनिटी मिलेगा। तो इस इजराइल से स्टडीज आ गए थे, क्योंकि इजराइल में सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन दिया था और बहुत अच्छा उन्होंने कंट्रोल किया था, फिर वैक्सीन दिया था, फिर बाद में उसके बाद भी हो गया, फिर उन्होंने एक बड़ा डेटा सेट लिया, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, जो नेचुरल इन्फेक्शन रिकवरी है, दोनों को कंपेयर किया, तो उनको पता चला कि जो लोग ने नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था और वैक्सीन नहीं लिया था, और जो लोगों ने वैक्सीन लिया था, जो लोग नेचुरल इन्फेक्शन वाले थे, बिगर वैक्सीन लिए इन्फेक्शन के बाद उनका 13 गुना से लेके 26 गुना ज़्यादा तगड़ा बचाव शक्ति है, इम्यूनिटी है। तो इसराइल से वो स्टडी आया था। अब ये जैसे अभी मैं कह रहा था कि कई लोग बोलते हैं कि मायोकार्डाइटिस वायरल से भी होता, बहुत रेयर ऑफ रेयर में कोई भी वायरस से मायोकार्डाइटिस होता, डेथ भी हो जाता, सिंपल से सिंपल, यहाँ तक कि मम्स वायरस से भी कई बार रेयर हो जाता, बहुत रेयर हो जाता मायोकार्डाइटिस, और डेथ भी हो जाता वायरल इन्फेक्ट। मेरा खुद का चचेरी बहन 25 साल 30 साल पहले उसका ऐसा मम्स मम्स हुआ था, रिकवर हो गया था, और मायोकार्डाइटिस सडन डेथ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये तो अब कुदरती है, अब कब तक हम बचेंगे। पर इतना भी नहीं होता है कि आप कहें कि सब कुछ वायरस से ही हो रहा है। अगर वायरस से हो सकता है तो टीके से भी हो सकता है, क्योंकि उसी का पोर्शन आप दे रहे हो। और सबसे खतरनाक हमने बोला था, ये जो 2 वैक्सीन नए टेक्नोलॉजी से बनाए थे, एक तो mRNA वैक्सीन बनाए थे कि ये आपका बॉडी को बता रहा है कि आप ही स्पाइक बनाओ, और जो कोविशील्ड लगा था वो भी वैसे ही टेक्नोलॉजी था। एडिनो वायरस, एक वायरस के ऊपर वेक्टर डाला, डीएनए, और एडिनो वायरस को वेक्टर बनाया, वो मैसेंजर डीएनए डाला, डीएनए, और डीएनए बॉडी को बोला कि आप अपना स्पाइक प्रोटीन बनाओ। तो उसमें जैसे कुछ शोध किए थे, तो उसमें कई बार क्या है, तो स्पाइक प्रोटीन दूसरे ऑर्गन में फैल जाते हैं जो बॉडी बना रहा है। हालांकि अब साइट में होना चाहिए, पर कई बार ब्लड स्ट्रीम से दे हैव गॉन टू ऑर्गन्स जहाँ जाना नहीं चाहिए, कार्ड में हार्ट में जाके मायोकार्डाइटिस हो गया, ब्रेन में जाके स्ट्रोक हो गया, या किडनी में। तो ये जो है, ये ज़्यादा इससे संभावना बढ़ जाता है दुष्प्रभाव का। अभी होता कि नहीं, उसके लिए हमको प्रॉपर डेटा कीपिंग करना चाहिए। और डेटा कीपिंग ये इन्होंने कैसे किया इसराइल में, जो कि सही तरीका है। इंसिडेंस ऑफ, एक पेपर है, इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस वो जो हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है हार्ट मसल्स का, जो कि एक्चुअल मैंने फिक्र रहता है यंग पीपल में सडन डेथ का। और जहाँ तक जैसे अभी पहले भी हमने बताया था, एंगस डालगिस ये कैंसर के ऊपर बात कर रहा है कि आफ्टर दिस टीका के बाद कई लोगों को उन्होंने कैंसर देखा बढ़ते हुए। ऐसे एक पीटर मैकलो कार्डियोलॉजिस्ट है लीडिंग अमेरिका के, वो अभी टेस्टिमनी दिया उन्होंने यूएस सीनेट में। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जितने भी सडन डेथ उन्होंने देखे, वो भी बोले कि हमारे लाइफ में हमने इतने केसेस नहीं देखे मायोकार्डाइटिस यंग पीपल जो अभी हम देख रहे हैं।
और जिनका भी ऑटोप्सी हुआ 74.9% लोगों को, या 73.9%, मैंने 74% जो भी सडन डेथ है मायोकार्डाइटिस या वो वैक्सीन रिलेटेड है। ये अभी 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने अंडर ओथ सीनेट हियरिंग अमेरिका में अपना एविडेंस दिया है। तो ये तो हो रहे हैं केसेस, इसमें दो शक नहीं है कि छोटा मोटा कुछ भी स्टडी करके हम बता दें, क्योंकि वो रेयर होगा तो छोटा सैंपल ले लो आप, सबसे बेहतर है दिखाने के लिए कुछ नहीं है, छोटा सैंपल ले लो, पकड़ में ही नहीं आएगा। एक दो आएगा, वो टेबल बनेंगे तो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो वो बोलेंगे देखो ये नहीं है। तो इसराइल का स्टडी के बारे में मैं बात करता हूँ, पर्टिकुलरली स्टडी उन्होंने डिज़ाइन किया और कितना बड़ा सैंपल लिया। तो इसराइल का स्टडी था, ये 2022 में छपा जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में, टूवेल नाम है उनका ऑथर का, और उनके सहयोगी। इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस हार्ट मसल का, पेरिकार्डाइटिस है उसका जो कवरिंग होता है हार्ट का, उसमें भी पाया गया है इन्फ्लेमेशन इन पोस्ट कोविड अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स, अ लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी। ये लार्ज होना चाहिए पॉपुलेशन बेस्ड, छोटा स्टडी नहीं आपने ले लिया। तो उन्होंने कितना मायोकार्डाइटिस का फिक्र था, उन्होंने क्या किया, जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया उनको कोविड हुआ, इन्फेक्शन हुआ, वैक्सीन नहीं लिया, उनको फॉलो अप किया कि भाई उनमें से कितने लोगों को मायोकार्डाइटिस हो रहा है। अगर आप कहते हैं ना कोविड से हो रहा है वैक्सीन से नहीं हो रहा, तो वो फॉलो अप किया। तो वो उन्होंने स्टडी किया इंसिडेंस पोस्ट एक्यूट कोविड-19 मायोकार्डाइटिस रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। उन्होंने जो डेटाबेस था, जैसे में हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास भी डेटाबेस है, कोविन प्लेटफॉर्म है, उनके पास भी हर कंट्री का डेटाबेस था। जब वैक्सीन दिया था सब एक एक को पकड़ पकड़ के दिया था, आधार कार्ड ये कार्ड सबका सब कुछ रजिस्टर्ड हुआ था, आपको भी मालूम है। तो वो डेटा होना चाहिए आपका, जैसे आप इनकम टैक्स का सब कुछ लिंक रहता है, आपका एक एक ट्रांजैक्शन आ जाता है फॉर्म 16 में, फॉर्म 15 में। तो ये भी वैक्सीन जिसने लिया और डेटाबेस है, इनकम टैक्स वाले कैसे रिट्रीव करते हैं? तो ये इन लोग के इतने शोधकर्ता बैठे हुए हैं, ये कैसे रिट्रीव नहीं कर पा रहे, ऐसे हाथ के हाथ धर के बैठे हैं और छोटा छोटा स्टडी इधर उधर कर रहे हैं, उसमें थोड़ी पकड़ आएगा चोर। वो तो बताने के लिए हाँ हम स्टडी कर रहे हैं, बच्चे को जैसे दिल बहलाने वाली बात है। बड़ा डेटा सेट ये इन्होंने लिया, पब्लिश किया, इन्होंने कितने का डेटा सेट लिया, इन्होंने इजराइल देखिए कितना छोटा कंट्री है, इतना कंट्री हमारा, इतना बड़ा कंट्री हमारा, कितना 100 गुना ज़्यादा डेटा होगा। हम बैठे हैं अपने डेटा के ऊपर। तो ये डेटा इन्होंने रेट्रोस रेट्रो अभी ये डेटा का बेस का ये फायदा होता है कि आप बाद में भी उसको ऐसे कर सकते हैं एनालाइज, जैसे पहले से आगे देख रहे हो, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड है जो जो इवेंट्स हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी ऑफ 1,96,992, 1,96,992, तकरीबन 2 लाख लोगों को लिया उन्होंने। और हमारे आईसीएमआर क्या करते हैं, 600 लोग को लिया, 3,000 कंट्रोल ले लिया, और वो भी कंट्रोल उसी ग्रुप से लिया जो वैक्सीनेटेड है, दोनों वैक्सीनेट थे, उसमें कहाँ एसोसिएशन मिलेगा, और इतने छोटे में तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। तो वो इतना लाख लिया उन्होंने आफ्टर कोविड-19 इन्फेक्शन, क्योंकि कोविड आरटीपीसीआर भी आपका रिकॉर्ड हो रहा था, वो भी लिंक हो रहा था आरटीपीसीआर, तो उससे पता भी चलेगा कितने को मिला, वो रिट्रीव हो सकता डेटा। एंड बिटवीन मार्च 2020 एंड 21 जनवरी, 1 साल का डेटा लिया, और Israel inpatient myocarditis and pericarditis diagnosis was retrieved from day 10 after positive PCR, और मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस डायग्नोसिस को भी रिट्रीव किया, और पीसीआर होने के बाद, पीसीआर पॉजिटिव मतलब कोविड हो गया उसको, और वैक्सीनेशन नहीं लिया, उसके 10 दिन के बाद से जितने मायोकार्डाइटिस हुए उन्होंने एट्रीब्यूट किया कि ये कोविड से हो रहे हैं। आप समझ रहे बात को? अच्छा, फिर कंट्रोल लिया उन्होंने, देखिए वो क्या था कि कोविड वायरस से होता कि नहीं, तो कोविड वायरस वाले को लिया जिन्हें वैक्सीन लिया, और कंट्रोल किसको लिया, कंट्रोल उन्होंने 5,90,976, तकरीबन 6 लाख लिया कंट्रोल, 2 लाख केसेस, 6 लाख कंट्रोल, क्योंकि वैक्सीन सभी को दिया था विथ लीस्ट उनका नेगेटिव पीसीआर था, उनको कोविड नहीं हुआ था मतलब, एंड नो पॉजिटिव पीसीआर
एज एंड सेक्स मैच एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब 2020 को हुआ था, द टाइम पीरियड मैचिंग द कंट्रोल वाज कैलकुलेटेड बैकवर्ड 9 पोस्ट कोविड पेशेंट्स। तो उन्होंने वैक्सीनेटेड भी 5,90,000 लिया और अनवैक्सीनेटेड ये लिया। तो अभी अच्छा क्लीन ग्रुप हो गया ना। एक हो गया जो डिजीज हुआ था, वैक्सीन नहीं लिया। दूसरा हुआ जिनको डिजीज नहीं हुआ, खाली वैक्सीन लिया उन्होंने। वो वैक्सीन सभी को दिया, यूनिफॉर्म ही था वो। तो करीब 6 लाख 5,90,000 है। और उनका नो पॉजिटिव पीसीआर सिंस द इजरायली वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम हुआ दिसंबर, उस हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया। अच्छा, उनमें से अभी 1,90,000 से मायोकार्डिटिस कितने को हुआ? जो लोग पोस्ट कोविड थे, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था, करीब 2 लाख में उनमें से 9 लोगों को मायोकार्डाइटिस हुआ, जो कि कह सकते हो वायरस के बाद हुआ मायोकार्डाइटिस। उसका कितने लाख में से? 2 लाख में से 0.0056%, बहुत कम। मैंने तकरीबन 2 लाख में 9 को हुआ हुआ और एंड 11 पेशेंट्स वर डायग्नोस विद पेरिकार्डाइटिस। 9 को मायोकार्डाइटिस हुआ, 11 को पेरिकार्डाइटिस हुआ, वो भी 0.0056 आता, थोड़ा ज़्यादा हुआ। और दूसरे ग्रुप में क्या किया? कंट्रोल कोहॉर्ट जिन्होंने वैक्सीन लिया था, उनमें से 27 पेशेंट्स को मायोकार्डाइटिस हुआ, 27 को मायोकार्डाइटिस हुआ और 52 हैड पेरिकार्डाइटिस, 0.0088 और 0.0046। जिनको नहीं हुआ था, नहीं, ये वैक्सीन नहीं लिया शायद इन्होंने, वैक्सीनेशन तब चालू नहीं हुआ था। इन्होंने जो लोग को हो गया था उनको लिया, और जो लोग को कुछ नहीं हुआ था, न वैक्सीन लिया था न इन्होंने कोई ये लिया था, उनको फॉलो अप किया। तो उसके बाद क्योंकि वैक्सीन वी एम टू स्टडी द पोस्ट कोर्स मार्च 22 इन पेशेंट मायोकार्डाइटिस, फॉलो अप किया द कंट्रोल कोहॉर्ट with less and sex match since the time matching of the control area was calculated backwards। हाँ, ये मैं गलती कर गया। मैंने बोला कि दूसरा ग्रुप जो था करीब 6 लाख का, जिनको वैक्सीन नहीं, उनको ना उन्होंने वैक्सीन भी नहीं लिया था और उनको कोविड भी नहीं हुआ था, उनका आरटीपीसीआर कभी पॉजिटिव नहीं हुआ और उन्होंने कभी वैक्सीन नहीं लिया। और इसने कहा कि क्योंकि 20 दिसंबर को वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, तो 20 दिसंबर उन्होंने कंट्रोल का कट ऑफ कर दिया, उनके पीछे वाला लिया। तो ये वैक्सीन का इफेक्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये खाली ये स्टडी कर रहे हैं कि जिनको कोविड हुआ और जिनको कोविड नहीं हुआ और वैक्सीन भी नहीं लिया, वैक्सीन था, उनमें से कितने लोगों को माइकार्ड है। दोनों ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में था जिनको कोविड नहीं हुआ, आरटीपीसीआर हमेशा नेगेटिव था। और तो वो दोनों ग्रुप में करीब करीब वो 2 लाख का ग्रुप था, उसमें 9 और 11 आए। 9 मायोकार्डाइटिस, 11 पेरिकार्डाइटिस। दूसरे में 27 और 52 आए पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि वो ग्रुप करीब ज़्यादा बड़ा ग्रुप था, 5 लाख कुछ था वो, 90,000। तो एज एडजस्टेड ये वो वगैरह, कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.93 to 1 एंड मेल सेक्स बस, मेल सेक्स वगैरह ये किया। सो इनका क्या कहना था कि वी डिड नॉट ऑब्जर्व एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ नाइदर पेरिकार्डाइटिस नॉर मायोकार्डाइटिस इन एडल्ट पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन। इनका देखिए क्लीन ये था, 1,90,000 लोगों को लिया जिनको कोविड हो गया, और उनका तगड़ा लॉकडाउन था। और 6 लाख ऐसे लिया, 5,90,000 कुछ लिया जिनको कोविड नहीं हुआ, वैक्सीन भी नहीं लिया, उनको फॉलो किया। दोनों ग्रुप में बराबर मायोकार्डाइटिस है और वो कोई कोरिलेशन नहीं मिला उनको कोविड वायरस के साथ। आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल क्लीन। क्योंकि देखिए कई चीज़ों से मायोकार्डाइटिस होता है, कई वायरस होते हैं, ये होते कईयों को कुछ अन्य बीमारी होती है, कई ये होते हैं मायोकार्डाइटिस। और बहुत रेयर है, 0.0046, 0.005, दोनों ग्रुप में ऐसे ही आया। तो दोनों में कोई नहीं। पर ये आपका ये इसमें डेटा में आपको भरोसा होगा ना, ये डरो डेटा बहुत साफ है, एक्चुअल डेटा है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से लिया, जो लोग को कोविड हो गया
हुआ, क्योंकि अभी जितना बात कर रहे हैं एक्सपर्ट वो कह रहे हैं कि कोविड से भी होता है मायोकार्डाइटिस, तो वो लॉन्ग कोविड पर इनके इजरायली डेटा है। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हमारा जो बहुत बड़ा कंट्री है, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म है, कोई स्टडी अलग से अभी मॉडलिंग करेंगे फिर स्टडी करेंगे छोटा सा, और इतना टाइम लग रहा है अभी डेटा। आपको 4-5 साल हो गए हैं, तो हमारा डेटा जब आपने नया एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन स्टार्ट किया तो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना था ना, इसमें इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी लगना है, आपका पूरा डिजिटल डेटाबेस है। लाखों लाखों, जब इजराइल इतना छोटा कंट्री है, 1 लाख 5 लाख का डिजिटल इसने कैप्चर किया है, हमारा कितना भी सबसेट सबसेट करके हम भी कैप्चर कर सकते थे। और अभी मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक एक करके डिजीज को नहीं करो कि अभी हल्ला हुआ मायोकार्डाइटिस तो एक आपने हार्ट वाला स्टडी कर, अभी वो ब्रेन वाला हो रहा, अब वो कर दिया, फिर कोई कैंसर वाला, ऐसा नहीं। आपके पास पूरा ग्रुप है, उसमें सब इवेंट्स देखो, तभी आपको एक ही शॉट में पता चल जाएगा। एक आपका ग्रुप होगा अनवैक्सीनेटेड, जिनको नेचुरल कोविड तो सभी को हो गया था, पर कुछ लोगों ने वैक्सीन लिया, मेजोरिटी ने वैक्सीन लिया, कुछ लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया। और हमारा इतना 140 करोड़ का कंट्री है, हमको यहाँ 5-10 करोड़ मिल जाएंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। वो इसराइल का पॉपुलेशन से भी बड़ा मिल जाएगा अनवैक्सीनेटेड हमको। ये हमारा बिग डेटा डेटा डिविडेंड है हमारे पास, अगर सही में शोध करना चाहे। इसमें पब्लिक को कॉन्फिडेंस होगा कि भाई ये हमने डेटा किया है, क्लीन डेटा है, ये वैक्सीनेटेड है, इनको 5 साल 10 साल 15 साल फॉर लॉन्ग टर्म किसी को नहीं मालूम है। ये जीन डाला है, कुछ भी हो सकता है, हमको क्या मालूम है, किसको मालूम, कौन साइंटिस्ट कह सकता है कि 5 साल बाद कुछ नहीं होगा, कैसे कह सकता है, उसको ना उसको मालूम ना हमको मालूम। पर अगर आपके पास डेटा प्रिजर्व्ड होगा तभी पता चलेगा। और अभी ऑस्ट्रेलिया में तो आया था न्यूज़ की डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे ऐसा डेटा, पकड़ा लोगों ने कि भाई नहीं, पार्लियामेंट में डिपेंड किया, क्वींसलैंड में। अभी सभी वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास डेटा है। जब पकड़ पकड़ के दे रहे थे तब डेटा रखा था, क्योंकि आपको फिर वो नहीं देते, वो फिर यहाँ जाने वहाँ जाने जब तक आपका। पर अभी उस डेटा को करेक्ट इस्तेमाल करना है तो सीधा करना है कि वैक्सीनेटेड का क्या एक्सपीरियंस है, अनवैक्सीनेटेड का क्या एक्सपीरियंस है, डिजीज एक्सपीरियंस। तरह तरह की बीमारी रोज छोटा छोटा रिपोर्ट आ रहा है कि कोई बोलता कैंसर बढ़ गया, कोई बोलता ये बढ़ गया, कोई बोलता हार्ट बढ़ गया। अब वो कहने में वो निकाल देंगे कि हाँ कोविड से भी होता है, पर आप फिर अगर डेटा होगा लॉन्ग टर्म तो उसमें आपके पास पूरा जानकारी होगा। सिंपल है ये तो, हाई स्कूल का बच्चा ये स्टडी डिजाइन कर सकता है, डेटा है आपके पास। तो ये सोचने वाली बात है ये, क्योंकि ये रेयर इवेंट्स है, लाखों में अगर 10 भी होते हैं ना, क्या है अभी जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम कि जो सीनेट हियरिंग में आया कि 800 में एक को सीरियस एडवर्स इवेंट्स होता है। अभी सीरियस एडवर्स में कई चीज़ें बढ़ जाती है, उसमें मायोकार्डिस होता है, किसी को न्यूरोलॉजिकल होगा, किसी को मैलिग्नेंसी होगा, किसी को और कुछ होगा, किसी को ऑटो इम्यून होगा, तो बढ़ जाता है। तो एक बीमारी का तो वो बहुत सारा और बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा, तो एक एक बीमारी स्टडी करना मुश्किल है, इसलिए लाखों आपके पास है डेटाबेस। आप और आप बैकवर्ड से भी ट्रेस कर सकते हैं कि इन्होंने लिया ये अभी जिंदा है कि नहीं, जिंदा नहीं है तो कैसे डेथ हुआ, डेथ सर्टिफिकेट करिए, और जो अनवैक्सीनेटेड है उनमें से कितना जिंदा है, और इन या उसके अलावा कोई सीरियस बीमारी है कि नहीं। वैक्सीनेटेड के आगे आप जाइए, इनमें से किन किन को सीरियस बीमारी है, और इनमें से जो अनवैक्सीन उनको तो ऐसे करके कर सकते हैं। और इतना बड़ा डेटाबेस है तो आपको बहुत स्ट्रांग डेटा मिलेगा, पब्लिक रीएश्योरेंस होगा। और हो सकता है कि हो गया हो, गलती हो गया हो, जल्दी में हड़बड़ाहट में वैक्सीन रोल आउट कर दिया, पर उसके लिए एक ये नहीं, साइंस ट्रूथ के पीछे जाना चाहिए, कवर अप करने से एक कवर अप दूसरा, और लोग समझ जाते हैं कि कवर अप हो रहा है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि चारों तरफ देख रहे हैं ऐसे। डेटा के साथ ही, स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ ही लोगों का विश्वास, ट्रस्ट वापस आएगा, जो कि धीरे धीरे जा रहा है अभी, वो बहुत खराब है साइंस से अगर लोगों का ट्रस्ट चला गया तो। तो ये मैसेज देना था हमको, आप लोग भी बताइए क्या आप लोगों का विचार है।